प्यारे बच्चों नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम सभी क्लास 10th प्री बोर्ड का मॉर्निंग शिफ्ट का जो संस्कृत का पेपर हुआ है उसको देखेंगे आंसर की के साथ में। पेपर देखने से आपने कहाँ कहाँ पर गलतियाँ की है वो गलतियाँ देखने को मौका मिलेगा, जिससे आप बोर्ड के पेपर में उन गलतियों को पुनः नहीं करेंगे और अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करने में सफल होंगे। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न आया हुआ था, अधोलिखितम गद्यांश पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तरार्ध संस्कृतेन लिखत। अब यहाँ पे जो पैसेज आया था, पैसेज को आपने पढ़ा होगा। इसमें ये पैसेज जो है कौत्स के ऊपर था। किसके ऊपर? कौत्स के ऊपर। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या था? एक पदेन उत्तरत गुरु दक्षिणाम दातुम कहा उत्सुकः। गुरु दक्षिणा देने के लिए कौन उत्सुक था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कौत्सः। कौत्सः किम समाप्य गुरुम उपागच्छत। कौत्स जो है क्या समाप्त करके गुरु के समीप में गया? तो क्या समाप्त करके? विद्या अध्ययनम। ये पहली ही पंक्ति में लिखा हुआ है। उसके बाद अगला है वारम वारम अनुरोधेन कहा कुपितः अभवत। बार बार अनुरोध करने से कौन क्रोधित हो गया? कुपितः माने क्या होता है? क्रोधित। तो कौन क्रोधित हो गया था? आचार्य। आचार्य क्रोधित हो गए थे। उसके बाद फुल सेंटेंस का प्रश्न है पूर्ण वाक्य का। इसका उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में लिखना था। 2 करने थे, 4 नंबर का था। पहला है कौत्सस्य वचनम श्रुत्वा गुरुणाम किम कथितम। यानी कौत्स के वचन को सुन करके गुरु जी ने क्या कहा। तो प्यारे बच्चों, हमने जो आपको ट्रिक बताई थी ना कि क्रियापद पकड़िए, तो उसका उत्तर आपको पैसेज में मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है? कथितम। अब देखो कथितम कहाँ पर आया हुआ है? ये यहाँ देखो, कौत्सस्य वचनम श्रुत्वा गुरुडः कथितम। अब इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको लिखना था का के उत्तर के रूप में। हमें उम्मीद है सभी विद्यार्थियों ने इसको लिखा होगा, क्योंकि एक पदेन पूर्ण वाक्य आप सभी लिख लेते हैं। अगला था कुपितः आचार्य किम आदिष्टवान। क्रोधित आचार्य ने क्या आदेश दिया। अब इसका उत्तर देखो कहाँ से कहाँ तक लिखना था। इसका उत्तर जो है कुपितः आचार्य से लेकर के यहाँ तक देह तक आपको लिखना चाहिए था। उसके बाद गा वाले का उत्तर यहाँ से लेकर के यहाँ तक था। तो ये जो पूर्ण वाक्य था लगभग सभी बच्चों ने इसको किया होगा। बच्चे गलती कहाँ करते हैं? ई खंड में लिखा हुआ है अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। शीर्षक लिखना था, तो इसका शीर्षक हो जाएगा कौत्सः। अगर कोई बच्चा कहे सर जी हमने जो है रघु लिख दिया है, तब भी सही है, क्योंकि अनुच्छेद में देखो रघु भी आया हुआ है। ये देखो ना, रघु भी आया हुआ है। अगर कोई विद्यार्थी कहे सर जी हमने गुरु लिख दिया है, क्योंकि गुरु जी के बारे में भी इसमें आया हुआ है, तब भी सही है। शीर्षक एक नहीं अनेक हो सकते हैं, बस वो पैसेज से संबंधित हो और एक पद में लिखा गया हो। उसके बाद जो बड़ी ई खंड का प्रश्न होता है यथा निर्देशम, बच्चे इसमें गलती ज्यादा करते हैं। देखो पहला क्या था? विशुद्धया श्रद्धया। अत्र विशेषणम किम। इसमें विशेषण कौन सा है? तो विशेषण है विशुद्धया श्रद्धया। देखो इस बच्चे ने ये गा वाला विकल्प मारा है, ये जो है गलत है। इसमें विशुद्धया श्रद्धया में जो है विशुद्धया विशेषण है और श्रद्धया जो है विशेष है, तो आपका खा वाला विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा है पार्श्वम इत पदस्य किम समानार्थकम पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। पार्श्वम मतलब क्या होता है? समीप में। इसके लिए पैसेज में कौन सा पद आया हुआ है? सकाशम आया हुआ। क्या आया हुआ है? सकाशम। इसका क्या अर्थ होता है? समीप में। तीसरा था उपागच्छत इत क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। तो इसका उत्तर हो जाएगा कौत्सः। अगला था गृहीतुम इत पदस्य विलोम पदम गद्यांश प्रयुक्तम। विलोम पद यानी विपरीत अर्थ वाला। तो गृहीतुम माने होता है ग्रहण करने के लिए, तो इसका विलोम होगा दातुम देने के लिए। क्या हो जाएगा? गा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 में पत्र आया था। देखिए पत्र का विषय क्या था? स्वामित्रम संस्कृतम पठितुम प्रेरयितुम लिखते अस्मिन् पत्रे रिक्त स्थानानि पूरयित्वा पुनः लिखत। यानी पत्र का विषय क्या था?
अपने मित्र को संस्कृत पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए यह पत्र लिखा गया है। लिखने वाला कौन है? लिखने वाला जो है चंदन है। किसके लिए लिख रहा है? दिनेश के लिए। तो देखो कैसे भरना था, पहले में क्या भरना था? नमो नमः, प्रिय दिनेश नमो नमः, प्रिय मित्र दिनेश नमस्कार है। अत्र कुशलम तत्र अस्तु, यहाँ पे ठीक है, वहाँ आप भी ठीक होंगे। तव पत्रात ज्ञातम, तुम्हारे पत्र से मुझे ज्ञात हुआ, यत कि त्वम नवम कक्षायाम संस्कृतम पठितुम वांछति। वांछति मतलब चाहते हो, यानी तुम 9वीं क्लास में संस्कृत पढ़ना चाहते हो। एतत् ज्ञात्वा, यह जान करके, अहम अति प्रसन्न अभवम, मैं अत्यंत प्रसन्न हो गया। यतो हुई क्योंकि संस्कृतम पठित्वा, संस्कृत पढ़ करके, वयम राष्ट्र गौरवम अनुभवतुम शक्नुमः, हम राष्ट्र के गौरव को अनुभव करने में सफल होंगे। इयम, यह देवभाषा, ये जो संस्कृत भाषा है देवभाषा है। विश्वस्य सर्वासु भाषासु, विश्व की सभी भाषाओं में प्राचीनतमा वैज्ञानिकी चा अस्ति, प्राचीनतम है और वैज्ञानिक भाषा है। विश्वस्य अनेकासु भाषासु, विश्व की अनेक भाषाओं में, भारतीय भाषासु च अनेके संस्कृतस्य शब्दाः प्राप्यन्ते, विश्व की अनेक भाषाओं में भारतीय भाषाओं के अनेक संस्कृत शब्द प्राप्त होते हैं। उसके बाद क्या लिखना था? अस्माकम अनेके ग्रंथाः, अब 8 नंबर पे क्या भरने थे? ग्रंथाः, हमारे अनेक ग्रंथ संस्कृते एव लिखताः सन्ति, संस्कृत में ही लिखे हुए हैं। अतः त्वम सर्वैः विषयैः सह, अब यहाँ पे देखो 9 नंबर पे क्या भरना था? विषयैः। क्यों? क्योंकि उसके आगे सह है। सह का क्या अर्थ होता है? साथ। सह का क्या अर्थ होता है? साथ। और इसके पहले जो पद होता है उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। तो मंजूषा में आप ये भी ध्यान दें कि किस पद में तृतीया विभक्ति है। अब यहाँ पे किस में तृतीया विभक्ति थी? विषयैः में। तो आप सभी विषयों के साथ संस्कृत भी पढ़ो। इत मम प्रार्थना, ऐसी मेरी प्रार्थना है। माता पितृभ्याम चरणयोः प्रणमान कथय, माता पिता के चरणों में प्रणाम कहना। तव मित्रम, अब यहाँ पे क्या बनना था? 10 नंबर पे मित्रम चंदनः। हमें उम्मीद है लगभग सभी बच्चों ने सही किया होगा। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 में चित्र वर्णन था, तो चित्र भी बहुत अच्छा आया था। देखिए प्राकृतिक चित्र है, बालिका है, बालक है और उसके पिताजी हैं या कोई और हैं। क्या कर रहे हैं? सब लोग पेड़ लगा रहे हैं, चिड़िया भी है, बादल भी हैं, फूल भी हैं। तो कैसे आपको वाक्य लिखना चाहिए? इसमें देखो मंजूषा में क्या क्या दिया गया है? शुद्धम खगः वृक्षारोपणम वातावरणम उपकाराः वृक्षाः कुर्वन्ति कर्तव्यम अधिकाधिकाः प्रदूषणम रोपणीया सर्वेषाम। अब देखो इसमें क्या लिखना चाहिए था? लिखना चाहिए था इदम वातावरणस्य चित्रम अस्ति। उसके बाद क्या लिखना चाहिए था? जनाः वृक्षान् रोपयन्ति या बालिका वृक्षम रोपयति। बालकः पश्यति, यानी बालक देख रहा है। चटका उत्पतति, यानी चिड़िया उड़ रही है। अब यहाँ देखो चटका के लिए क्या आया हुआ था? खगाः, खगाः अस्ति, ऐसा भी आप लिख सकते थे। मेघाः अस्ति, बादल हैं, ऐसा भी आप लिख सकते थे। तो इस तरह से आपने 5 वाक्य लिखे होंगे। इसके अथवा के रूप में बहुत अच्छा टॉपिक था मम दिनचर्या, यानी आपको अपनी दिनचर्या लिखनी थी। कितने बजे उठते हैं, कितने बजे स्नान करते हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो इसमें देखो मंजूषा में भी सहायता के लिए आप लिख सकते थे, जैसे अहम प्रातः काले, अहम अपने मन से आप लिख देते, अहम मतलब मैं होता है, तो अहम प्रातः काले षट्वादने उत्तिष्ठामि, मैं प्रातः 6 बजे उठ जाता हूँ। मध्याह्ने विद्यालयं गच्छामि, सायंकाले क्रीडनम करोमि। इस तरह से आपको 5 वाक्य लिखने थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 में अनुवाद आता है। पहला अनुवाद था अक्षित घर जाना चाहता है।
तो इसका क्या हो जाएगा, अक्षितः गृहम गंतुम इच्छति। दूसरा था राम अयोध्या से वन को गए। अब यहाँ अयोध्या से अनुवाद में देखिए फराम अयोध्या है, तो इसमें यहाँ पे पंचमी लगेगी। रामः अयोध्यायाः वनम अगच्छत। अब यहाँ पे अयोध्यायाः के स्थान पे आप जो है तहसील प्रत्यांत पद का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते थे, अयोध्यायातः। क्या लिख सकते थे, अयोध्यायातः। क्या लिख सकते थे, देखिए यहाँ पे अयोध्यायाः के स्थान पे आप तहसील प्रत्यांत पद का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं अयोध्या लिखते, उसके बाद जो है तह लगा देते। क्या लगा देते, तह। अब इसका भी प्रयोग पंचमी के अर्थ में होता है। जैसे अहम गृहता विद्यालयम गच्छामि, मैं घर से विद्यालय जाता हूँ। उसके बाद अगला था यह मेरा गांव है। अब गांव जो शब्द है वो पुल्लिंग में आता है, तो उसका सर्वनाम हो जाएगा एषः मम ग्रामः अस्ति। माता भोजन बनाती हैं, तो माता भोजनम पचति। पचत क्रिया जो है पकाने के अर्थ में प्रयुक्त होती है। उसके बाद अगला था अनुज की बहन आई। अब आई से समझ में आया ना कि जो है पास्ट टेंस में है, तो अनुजस्य भगिनी आगच्छत। बालक सिंह से डरता है। हमने आपको अनुवाद वाली वीडियो में बताया था कि डरने वाला वाक्य जो है हर पेपर में आता है। तो बालकः सिंहात बिभेति। उसके बाद अगला था पेड़ हमारे मित्र हैं, तो हो जाएगा वृक्षाः अस्माकं मित्राणि सन्ति। अब यहाँ पे कुछ बच्चे गलती क्या किए होंगे, वो मित्राः लिख दिए होंगे। जैसे बालकाः बनता है ना, तो वो मित्राः लिख दिए होंगे। ध्यान देना बच्चों, ये आपको बोर्ड के पेपर में काम आएगा। जो मित्र शब्द है वह नपुंसक लिंग का शब्द है। उसके रूप फल की तरह चलते हैं, जैसे फलम फले फलानि, तो मित्रम मित्रे मित्राणि, तो बहुवचन में मित्राणि बनेगा। इसका आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 में संधि आई थी। तो हमने जो संधि वाली वीडियो में बताया था ना, बिल्कुल सारे उदाहरण लगभग उसी में से आए थे। यहाँ पे पहले में क्या करना था, वानरस्तु, तो इसका हो जाएगा वानरः प्लस्तु। यानी जो यहाँ पे दंती सा था उसको आपको विसर्ग में बदलना था। उसके बाद अगला है करुणा परो गिरही, इसका विच्छेद होगा करुणः परः गिरही। परई ना, अब यहाँ पे देखो ध्यान देना, विसर्ग के पहले क्या है, आए है। क्या है, आए, तो विसर्ग को जो है रा में आदेश होके परई ना बनेगा। उसके बाद अगला था केचित पृथ्वी, यहाँ पे कुछ नहीं करना था, केवल जो ता था उसको दा में बदलना था। जिन बच्चों ने हमारी संधि की वीडियो देखी होगी वो 100% इसको सही किए होंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 में समास का प्रश्न आता है। तो विमूढ़ाधि यशसा, क्या हो जाएगा, विमूढ़धि। आपका ये खा वाला विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद अगला वाक्पटु। वाक्पटु का क्या अर्थ होता है, बोलने में चतुर। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अपि आकातरः, तो इसका जो विग्रह हो जाएगा वो हो जाएगा वाचिपटु। वृक्षो ऊपरी, इसका क्या अर्थ होता है, वृक्षस्य ऊपर, यानी पेड़ के ऊपर। अगला है शरीरस्थः, इसका अर्थ होता है शरीरे स्थितः। शरीर अस्था का क्या अर्थ होता है, शरीरे स्थितः, शरीर में स्थित। अगर आप कहेंगे तो समास की हम अलग से वीडियो बना देंगे बोर्ड के पेपर के लिए। उसके बाद सुराणाम अधिपः, इसका हो जाएगा सुराधिपः। ये आपका खा वाला विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 में प्रत्यय के प्रश्न आते हैं 4 नंबर का। तो पहले में क्या है, सभ्यता। अब ता देखने से पता चल गया इसमें कौन सी प्रत्यय है, तल प्रत्यय है। सभ्य में तल जोड़ेंगे तो बनेगा सभ्यता, तो आपका गा वाला विकल्प सही हो जाएगा। रमणीय प्लस टाप, क्या बन जाएगा, रमणीया। ये खा वाला विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि टाप प्रत्यय का बड़ा आ जुड़ता है। धैर्यवान, अब वान मिल गया ना, हमने आपको प्रत्यय वाली वीडियो में बताया था जहाँ पे वान और मान मिल जाए वहाँ पे मतुप प्रत्यय होती है। तो धैर्य प्लस मतुप, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद जो है पाषाणी। अब पाषाणी में गीप प्रत्यय है, आपका खा वाला विकल्प सही हो जाएगा, गीस प्रत्यय नहीं है। उसके बाद भाषा प्लस ठक, तो क्या बनेगा, भाषिकम। अब यहाँ पे
कुछ बच्चे इसको मारे होंगे, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो बच्चों कि जो ये ठक प्रत्यय वाला पद है इसको आगे वाले पद के अनुसार सही करना है। यही आपको बोर्ड में भी ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे ज्ञानम है, नपुंसक लिंग का शब्द है, इसलिए आपका ये घा वाला विकल्प सही होगा, भाषिकम। यही गूढ़ बात है जो आपको बोर्ड के पेपर में आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे भाषिका क्यों नहीं सही हुआ, क्योंकि यहाँ पे ज्ञानम था, ज्ञानम नपुंसक लिंग का है, इसलिए यहाँ पे भाषिकम सही हुआ है। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 में वाच्य परिवर्तन आया था। इसमें देखो पहले में क्या करना था, हे पार्थ, कृष्ण और अर्जुन का संवाद था, क्योंकि पार्थ जो है अर्जुन को कहा जाता है। जिन्होंने श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी होगी वो जानते होंगे पार्थ का अर्थ क्या होता है, अर्जुन। तो कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, सदा धर्मस्य पक्षे भवामि, आप हमेशा धर्म के पक्ष के हो जाओ। अब यहाँ भवाम क्रिया है तो कर्ता हो जाएगा अहम, का वाला विकल्प सही होगा। उसके उत्तर में अर्जुन कहते हैं अधुना एतत मया, अब मया आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि कर्ता जो है तृतीया हो गया, तो क्रिया हो जाएगी ज्ञायते, यानी यथे वाली क्रिया हो जाएगी। उसके बाद कृष्णः, कृष्ण फिर कहते हैं यदि ज्ञायते तर्हि अलम चिंतये, अब यहाँ पे ज्ञायते मिल गया तो कर्ता में तृतीया यानी त्वया हो जाएगा। उसके बाद अर्जुन फिर उत्तर देते हैं अहम अवश्यम युद्धम, अब अहम जो है ये कर्तृवाच्य का करता है, अहम मतलब मैं, तो क्रिया हो जाएगी करिष्यामि, ये सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 में समय होता है। तो हमने आपको घटिका वाली वीडियो बताई थी ना, बिल्कुल छोटी सी वीडियो है और सबसे आसान प्रश्न घटिका का ही होता है। तो 9 को क्या लिखते थे, 9 वादने, 9:30 को 9:30 वादने, 10:15 को सपाद 10 वादने, 11:45 को पादोन 12 वादने और 4:30 बजे को सार्ध चतुर्वादने। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 होता है अव्यय का। तो पहले में क्या भरना था, स्वा। अब स्वा क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे करिष्यति है, कियांशा स्वः नृत्यम करिष्यति, कियांश जो है कल नृत्य करेगा। अब करिष्यति से ही पता चलेगा, इसमें स्वा भरेंगे। उसके बाद अगले में यावत और तावत, ये दोनों एक साथ प्रयुक्त होते हैं। जो हमारे अव्यय वाली वीडियो है उसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, यावत और तावत, इसका अर्थ होगा यावत आरक्षकः आगच्छति, जब पुलिस वाला आता है, तावत चौरः पलायते, तब तक चोर भाग जाता है। उसके बाद अगला है हयः रविवासरः आसीत, अब यहाँ पर जो है आसीत है इसलिए यहाँ पे हयः होगा। हयः का क्या अर्थ होता है, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल। बुद्धिर बलवती तन्वी सर्वकारेषु सर्वदा। अब प्यारे बच्चों, अब ये वाक्य जो है ना दूसरे पाठ का अंतिम वाक्य है, इसमें सर्वदा भरेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 में क्या होता है, अशुद्धि संशोधन का, यानी वाक्य में एक पद जो है अशुद्ध होता है उसको विकल्प से चुनना होता है। तो हिमकरा शीतला, यहाँ पे देखो ना हिमकरा पुल्लिंग है तो ये भी शीतला सही हो जाएगा। खादंती, कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया हो जाएगी खादतः। जलह निर्मलम अस्ति, अब जलह नहीं होता है, क्या होता है जलम, तो आपका का वाला विकल्प सही हो जाएगा। लिखामी, अब यहाँ पे स्वा है, स्वा मतलब टुमारो यानी आने वाला कल, तो ये हो जाएगा लेखिष्यामि, मैं कल पत्र लिखूंगा। अब उसके बाद घा आ गया पठित अवबोधन का। तो हमने आपको जो मॉडल पेपर हल कराया था उसमें भी बताया था कि विचित्रा साक्षी, जननी तुल्य वत्सला और बुद्धिर बलवती सदा, इन 3 पाठों से पैसा जाएगा। और देखिए पैसा किस पाठ का है, विचित्रा साक्षी वाले पाठ का है। तो प्रश्न पहला क्या सही हो जाएगा बताइए, कहा गृहावंतरम प्रविष्टा, घर के अंदर में कौन प्रवेश किया, तो देखो ये क्रियापद प्रविष्टा, तो किसने प्रवेश किया था, चौरह। चौरह काम आदाय पलायिता, चोर क्या लेकर के भागा, तो यहाँ पे देखो ना मंजूषाम, मंजूषा मतलब क्या होता है, बॉक्स। चोर आता है तो क्या लेकर भागता है, जो आपकी पेटी होती है, क्योंकि पेटी में ही पहले लोग धन दौलत रखते थे। उसके बाद अतिथः केन प्रबुद्धः, यानी जो अतिथि था वो किसके द्वारा जगा, तो हो जाएगा पाद ध्वनिना। पाद ध्वनिना का क्या अर्थ होता है, पैर की आवाज से, यानी जब चोर भाग रहा था तो उसके पैरों की आवाज से अतिथि जग गया था। उसके बाद पूर्ण वाक्य का प्रश्न था, तत्र किम विचित्रम अघटत, वहां पे क्या विचित्र घटा, तो अब उसके लिए क्या लिखना था, तत्र किम विचित्रम अघटत,
उसके लिए देखो यहाँ पे, ये देखो ना, यहाँ से लेकर विचित्रम अघटत, यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक लिखना था कि चोर ही चोर चोर चिल्लाने लगा। ये पूर्ण वाक्यन का प्रश्न लगभग लगभग सब बच्चों ने लिखा होगा। ग्रामवासिना कम अभर्त्सन, गांव के लोग किसकी निंदा करने लगे, तो इसका उत्तर आपको कहाँ लिखना था, अंतिम लाइन में। यहाँ पे देखो ना, बराक अतिथ्यम एव चौरम मत्वा अभर्त्सयन, यानी गांव के लोग अतिथि को ही चोर मान करके उसकी निंदा करने लगे। तो हमें उम्मीद है सभी बच्चों ने एक पदेन और पूर्ण वाक्यन का किया होगा। गलती कहाँ होती है, यथा निर्देशम में। पलायिता इत क्रिया या कर्ता का, इसका कर्ता कौन है, तो पलायिता का कर्ता क्या है, चौरह चोर। विचित्रा दैवगति अतत्र विशेषण पदम किम, इसका विशेषण पद कौन सा है, तो विशेषण पद है विचित्रा। उच्चैः, इसका विपरीत पद हो जाएगा नीचैः। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 में श्लोक आया था, उससे प्रश्न करने थे। आचारः प्रथमो धर्म इति एतद् विदुषां वचा तस्मात् रक्षेत सदाचारम प्राणेभ्यो विशेषता। तो हमने मॉडल पेपर में भी इसके अर्थ को बताया था कि जो आचार है यानी हमारा आचरण है वही हमारा पहला धर्म है। अब यहाँ पे देखो प्रश्न क्या है, कह प्रथमो धर्मा, पहला धर्म क्या है, आचारः। तस्मात् कथम रक्षेत, उसकी कैसे रक्षा करनी चाहिए, यहाँ हो जाएगा तस्मात् कम रक्षेत, मतलब किसकी रक्षा करनी चाहिए, तो हो जाएगा सदाचारम। प्राणेभ्यो विशेषतः कम रक्षेत, तो इसका भी उत्तर हो जाएगा सदाचारम। पूर्ण वाक्य में है किम विदुषाम वचः, विद्वानों का क्या वचन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आचारः प्रथमो धर्मः। सदाचारम कथम रक्षेत, तो इसका उत्तर यहाँ जो अंतिम लाइन थी, दूसरी लाइन, वही लिख लेना चाहिए था। अब इसमें बच्चे गलती कहाँ करते हैं, यथा निर्देशम में। तो देखिए यथा निर्देशम में क्या है, प्रथमो धर्म, अत्र विशेषण पदम किम, इसमें विशेषण पद कौन है, तो विशेषण पद है प्रथमो। अब इसको प्रथमा भी लिख सकते हैं, प्रथमो भी, क्योंकि यहाँ संधि के द्वारा जो है विसर्ग को ओ हो गया है। उसके बाद अगला है अंतिमः इति अस्य विलोम पदम श्लोके प्रयुक्तम। अंतिमा का जो विलोम है, तो विलोम क्या है, प्रथमा। ज्ञानिनाम, इस अर्थ में श्लोक में कौन सा पर्याय पद आया हुआ है, तो ज्ञानिनाम मतलब होता है ज्ञानियों का, तो इसके लिए श्लोक में आया हुआ है विदुषाम। विदुषाम का अर्थ क्या अर्थ होता है, विद्वानों का। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 में नाटक वाले पाठ से प्रश्न आया था। तो नाटक वाले पाठ दो ही है ना आप में, शिशु लालनम और सौहार्दम ही प्रकृति शोभा। ये जो पैसा आया था ये किस पाठ से, वही पशु पक्षियों वाला पाठ, जिसमें सारे पशु पक्षी जो है राजा होने के लिए लड़ते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या था, कहा कृष्ण वर्ण, काले रंग का कौन है, तो उत्तर हो जाएगा काकः। अलम अलम अति विकथनेन इत का वदति। अब देखो ना, ये लाइन किसके आगे लिखी हुई थी, पीकः के आगे, तो बस इसका उत्तर हो जाएगा पीकः। अनृतम वदस चेत काकः दशेत, अनृतम वदस चेत कह दशेत, झूठ बोले कौन काटता है, तो हिंदी में भी आप गीत भी सुने हैं, झूठ बोले कौवा काटे, तो काका इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद फुल सेंटेंस का प्रश्न था, कह आदर्श छात्रा मन्यते, आदर्श छात्र कौन माना जाता है, तो इसके लिए देखिए कौवे वाले कथन में आया हुआ था कि काक चेष्टा विद्यार्थी आदर्श छात्रा मन्यते। ये आपका पहला प्रश्नों का उत्तर था पूर्ण वाक्यन वाले का। उसके बाद पीकः किम वदति, पीकः किम वदति अगला प्रश्न था, तो इसका उत्तर यहाँ से लिखना चाहिए था। यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर के बस इतना ही लिख लेना था, पीकः वदति लिख करके लिख लेना चाहिए था। हमें उम्मीद है सभी बच्चों ने इसको लिखा होगा। कठिन क्या था, यथा निर्देशम। सत्यम इत पदस्य किम विलोम पदम अत्र प्रयुक्तम। सत्यम का जो है विलोम पद आपको चुनना था, मतलब लिखना था। तो सत्यम का विलोम पद क्या हो जाएगा, अनिर्तम। अनिर्तम मान क्या होता है, असत्यम यानी झूठ। काक चेष्टा विद्यार्थी इत्यत्र विशेष पदम किम, यहाँ पे विशेष पद कौन सा है, तो यहाँ पे विशेष पद क्या है, विद्यार्थी। मन्यते इत क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, इसका कर्ता ढूंढना था, तो कर्ता क्या हो जाएगा, हो जाएगा विद्यार्थी। अगर कोई विद्यार्थी जो है आदर्श छात्रा भी लिखा होगा तभी उसको नंबर मिल जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 15 में प्रश्न निर्माण का प्रश्न था। उसके लिए हमने आज सुबह ही वीडियो बना दी थी, तो जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी होगी उनका जरूर सही गया होगा। तो पहले में क्या था, उद्यमेन, तो
तो उद्यमेन के लिए स्थान पे क्या हो जाएगा, केन। उद्यमेन का अर्थ होता है मेहनत के द्वारा, और केन मतलब किसके द्वारा, राज्ञः। अब राज्ञः में षष्ठी विभक्ति थी, राज्ञः का अर्थ होता है राजा का, तो प्रश्न हो जाएगा कस्य, किसका, कृषकायः। अभियुक्तः कृषकायः आसीत्, जो अभियुक्त था वो दुबला था, तो प्रश्न बनेगा अभियुक्तः कीदृशः आसीत्, कीदृशः मतलब कैसा। विद्वांसः चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः, तो प्रश्न हो जाएगा के चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः। परेभ्यः, इसके स्थान पे आपको लगाना था केभ्यः। उसके बाद प्रश्न नंबर 16 में क्या करना था, अन्वय में भरना था। तो यहाँ पे देखो भवता भोक्ता, अब देखो हमने आपको ट्रिक बताई थी ना कि इसको भोक्ता को ढूंढेंगे पेपर में, कहाँ पे है, देखो ना, ये देखो भोक्ता मृणाल पटली, तो नंबर 1 पे क्या भरना था, मृणाल पटली को नंबर 1 पे भरना था। अम्बून निपीतानि, तो निपीतानि अम्बून यत्र नलिनानि निसेवितानि, तो 2 नंबर भरना था नलिनानि। 3 नंबर भरना था सरोवरस्य, और 4 नंबर भरना था कीर्तोपकारः। इसी तरह से इसके अथवा के रूप में आसान श्लोक आया था, क्रोधो ही प्रथमो शत्रु नराणाम देह स्थित देह विनाशनाय, यानी क्रोध जो है मनुष्य का पहला दुश्मन है, जो शरीर में रहता है और शरीर को ही जला देता है, किसकी तरह, जैसे लकड़ी में आग लगी होती है। तो इसमें देखो क्या भरना था, पहले में भरना था क्रोधः, दूसरे में देहानाम, तीसरे में काष्ठेषु, और चौथे में शरीराणि। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 में क्या आता है, घटनाक्रम। तो घटनाक्रम जो है विचित्रा साक्षी वाले पाठ की घटना है। तो नंबर 1 पे कौन सा वाक्य लिखना था कि कोई निर्धन व्यक्ति बहुत मेहनत करके धन कमाया। नंबर 2 पे क्या लिखना था कि उस धन से उसने अपने पुत्र को महाविद्यालय में एडमिशन कराने में सफल हो गया। नंबर 3 पे क्या बनना था कि उसका पुत्र छात्रावास में रहने लगा। नंबर 4 पे वहाँ रहते हुए वह विद्या में लग गया, यानी विद्या अध्ययन करने में बिल्कुल लग गया। नंबर 5 पे क्या लिखना था कि एक बार उसका पुत्र बीमार हो गया। नंबर 6 पे क्या भरेंगे, नंबर 6 पे कि वो अपने पुत्र की बीमारी को सुनकर व्याकुल हो गया। अब नंबर 7 पे भरेंगे कि पिता जो है पुत्र को देखने के लिए प्रस्थान कर गया। नंबर 8 पे क्या भरेंगे कि वह जो है बस को छोड़ करके पैदल ही चला। बस इतनी ही घटना इन 8 वाक्यों में है। तो हमें उम्मीद है सभी बच्चों ने इसको लिखा होगा। आपका अंतिम प्रश्न आता है प्रसंग अनुकूल अर्थ चयन का। तो करी सिंहस्य बलम वेत्ति, तो करी का अर्थ होता है हाथी, और उसके लिए क्या आया था गजः। अनिर्तम, अनिर्तम मतलब होता है असत्यम यानी झूठ। आकर्ण, आकर्ण का क्या अर्थ होता है श्रुत्वा सुन करके, आकर्ण का क्या अर्थ होता है श्रुत्वा सुन करके। सरसो, सरसो मतलब होता है तडागस्य यानी तालाब का। तो इस तरह से हमें उम्मीद है कि आप जो है 70 प्लस नंबर लाएंगे। अगर कहीं कोई कमी है तो आप बताएंगे, उस टॉपिक को हम और सरल तरीके से आपको समझाने का कोशिश करेंगे। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद।